देखो बेटा, चलो जी, आज एक रिक्वेस्ट है सबसे, थोड़ा सा ध्यान देंगे आप। हाँ अच्छे से पढ़े, थैंक यू यार, यही कहना था बस। बहुत बढ़िया, गुड। हाँ अच्छे से पढ़ेंगे सारी चीजें, क्योंकि हमने आपकी बात मानी और आप हमारी बात मान लो। चीजें दोनों तरफ से एक जैसी होनी चाहिए, है ना। एक तरफा हमेशा दुख देता है, ठीक है। हाँ ये दुखी आत्मा सामने बैठा है। चलो कोई बात नहीं बेटा, ये दिन भी बीत जाएंगे एक दिन, कोई दिक्कत नहीं, मत परेशान हो। जिस तो जिसके लिए परेशान है वो भी कभी ना किसी के लिए परेशान होगा। सेंटेंस सबके लिए था तो अपने लिए जो समझ लो, देखो समझेंगे, ठीक है। बढ़िया बेटा, आज का हेडिंग है, आज का हेडिंग है, कुछ हेडिंग लाइन से हम लोग सीखेंगे आज। क्रिटिकल एंगल, बेटा सुनना आप, अब बात नहीं करेंगे थोड़ा सा। क्रिटिकल एंगल, TIR, उसी में हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। हेडिंग लिखो बेटा आज का, टोटल क्रिटिकल एंगल एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। लिखो क्रिटिकल एंगल एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ध्यान देना जरा, चलो। क्रिटिकल एंगल एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। बच्चों सबसे भैया हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, पढ़ना मेहनत से जरा यार। मैं दोबारा किसी से नहीं कहूंगा कि ध्यान दो चाहे मत दो, डिपेंड्स ऑन यू। स्टार्ट करता हूं मैं, तो पढ़ाना शुरू करते हैं। देखो होता यह है कि मान लो ये वाटर मीडियम है। कौन सा मीडियम है? वाटर। सबका ध्यान सिर्फ पढ़ाई पर, एक दूसरे से कुछ नहीं बोलना है, ना बताना है, ना कुछ करना है। देखो ये हो गया बेटा वाटर मीडियम। क्या हो गया? वाटर मीडियम, सही है। अब ऊपर एयर हो गया, ये वाटर हो गया। मैंने क्या किया, यहां पे कुछ नॉर्मल बना लिए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। ध्यान बोर्ड पे देंगे। 4 मैंने नॉर्मल बना लिए। मैंने एक लाइट भेजी वाटर से एयर की तरफ। सबका ध्यान सिर्फ पढ़ाई पर। छोड़ दो, तुरंत छोड़ दो एकदम। हाँ ये लास्ट जैसे बैग क्यों रख रखा है नीचे? चलो मैंने सबसे पहले में वाटर से एयर की तरफ लाइट भेजी, मान लो किसी डिग्री 20 डिग्री पर, एंगल था 20 डिग्री। दूसरे केस में मैंने एंगल को थोड़ा बढ़ाया 25 डिग्री। मैंने एंगल को थोड़ा और बढ़ाया, मान लो 32 डिग्री। रटना नहीं है, कुछ भी है, रैंडम वैल्यू ले रहा हूं मैं। मैंने एंगल को थोड़ा और बढ़ाया 45 डिग्री। लाइट भेजा मैंने कौन से मीडियम से? थोड़ा एक्टिवली पढ़ना, अटेंटिव होकर पढ़ना, मजाक से दूर हट के जरा। कौन सी मीडियम से भेजा? डेंसर से भेजा, रेयर की तरफ। पहले एंगल कितना लिया? 20। हम जानते हैं जब कोई लाइट डेंसर से रेयर में जाती है तो टुवर्ड से अवे, बोलो अवे। अब मान लो ये लाइट अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो गई। कहां से कहां हुई? अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो गई। मान लो ये इतना अवे हुई कि यहां का एंगल बन गया 36 डिग्री। कितना एंगल बना? 36। मैंने थोड़ा सा एंगल और बढ़ाया, 25 और बढ़ाया, तो बताओ क्या होगा? बाहर वाली 36 से ज्यादा पे मुड़ेगी, कम पे?
बोलो, ज्यादा पे मुड़ गई, इतने पे मुड़ गई मान लो, ये मुड़ गई मान लो 80 पे। हमने इंसिडेंस एंगल को और बढ़ाया, बताओ बाहर वाली और ज्यादा मुड़ेगी कम पे? बोलो। अब मान लो ये इतना मुड़ गई कि सरफेस पे ही चलने लगी, अब बाहर का एंगल कितना बन गया? 90 डिग्री। माइंड कौन सूट तुरंत, वो बर्दाश्त नहीं आ गया तुरंत। देखो अब डेंसर मीडियम में मैंने कोई एंगल दिया बेटा, डेंसर मीडियम को कोई एंगल दिया जिसके लिए रेयर मीडियम का एंगल कितना हो गया? बोलो मुझसे। डेंसर मीडियम में कोई एंगल दिया, इंसिडेंस एंगल, उसके लिए रेयर मीडियम का एंगल कितना हो गया? 90। ये एंगल जो हम भेज रहे हैं ये इंसिडेंस है कि रिफ्रैक्शन है? गुड। बाहर वाला क्या है? रिफ्रैक्शन एंगल। बाहर वाला क्या है? तो डेंसर मीडियम में एक ऐसा एंगल मिल गया तुमको, कौन से मीडियम में? डेंसर मीडियम में एक ऐसा एंगल मिल गया तुमको जिसके लिए रिफ्रैक्शन एंगल कितना हो गया? तो उसी इंसिडेंस एंगल को क्रिटिकल एंगल कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? तो क्रिटिकल एंगल बच्चों कौन से मीडियम में बना, डेंसर में कि रेयर में? नहीं बोला तुमने कॉन्फिडेंटली। क्रिटिकल एंगल कौन से मीडियम में बना? डेंसर। क्रिटिकल एंगल के लिए रिफ्रैक्शन एंगल कितना होता है? हाँ या ना? क्रिटिकल एंगल हमेशा कौन से मीडियम में बनता है? क्रिटिकल एंगल हमेशा कौन से मीडियम में बनता है? क्रिटिकल एंगल के लिए रिफ्रैक्शन एंगल कितना होता है? 90 होता है। समझ में आ गई बात इतनी? अब क्या किया मैंने? मैंने ऐसा एंगल लिया तो क्रिटिकल से भी ज्यादा है, 45 एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल से भी ज्यादा है। हाँ क्रिटिकल से ज्यादा, तो लाइट अपनी प्रॉपर्टी थोड़ी खोएगी। लाइट का काम क्या था? डेंसर से रेयर जाते समय नॉर्मल से दूर हटना। डेंसर से रेयर जाते समय नॉर्मल से दूर हटना। 36 पे हटी, 80 पे हटी, 90 पे हट गई। तुमने इंसिडेंस और बढ़ाया तो लाइट और हटके अंदर ही मुड़ के चली आएगी। लाइट कहां आ जाएगी बेटा? अंदर ही आ जाएगी। वो तो मुड़ ही रही है ना, वो तो नॉर्मल से दूर हट ही रही है ना। अब जो लाइट अंदर ही ट्रेवल करके आ जाएगी वो कितने डिग्री पर आएगी? 45 पे। तुमने कितने पे भेजा? लॉडी कितने पर? 45। इसीलिए इसका नाम पड़ा TIR। टोटल 100% लाइट की 100% लाइट अंदर मिलती है, इसलिए टोटल 1% भी खर्च नहीं होती, बाहर नहीं जाती, इसलिए नाम क्या पड़ा? टोटल। 100% की 100% अंदर लौटी है, इसलिए क्या नाम पड़ा? टोटल। अगर 100 की 90 लौटती तो टोटल नाम देते क्या? तो 100 की 100 लौट रही इसलिए टोटल। इंटरनल मतलब क्या? पानी का पानी में, इंटरनल, इसलिए इंटरनल। रिफ्लेक्शन I=R। 45 पे भेजा, 45 पे वापस, इसलिए टोटल का मतलब क्या? 100 का 100%। इंटरनल पानी का पानी में, ग्लास का ग्लास में, प्लास्टिक का प्लास्टिक में। और रिफ्लेक्शन का मतलब I=R। तो तीनों बातें समझ में आ गई। तो क्रिटिकल एंगल सुनेंगे, एक बार बोलूंगा डेफिनेशन हिंदी में, तुम्हें समझाना होगा क्या होगा। क्रिटिकल एंगल तुमसे कोई पूछे क्या होता है, कोई तुमसे पूछे क्रिटिकल एंगल क्या होता है, तो कहोगे डेंसर मीडियम में ऐसा इंसिडेंस एंगल, किसमें? डेंसर मीडियम में ऐसा इंसिडेंस एंगल जिसके लिए रिफ्रैक्शन एंगल कितना हो जाए? 90 हो जाए। कौन से मीडियम में? कॉन्फिडेंस नहीं दिखता तुम लोगों के अंदर, रेयर मीडियम में। उस इंसिडेंस एंगल को क्या कहते हैं? क्रिटिकल एंगल। इंसिडेंस एंगल इन द डेंसर मीडियम फॉर विच रिफ्रैक्शन एंगल इन द रेयर मीडियम इज इक्वल टू 90 डिग्री। हाँ या ना? कॉल्ड क्रिटिकल एंगल। गौतम बताओ क्रिटिकल एंगल कौन से मीडियम में बनता है? कॉन्फिडेंस से बोल बेटा। डेंसर में बनता है, उसके लिए रिफ्रैक्शन एंगल कितना होता है? 90 होता है। क्रिटिकल एंगल हमेशा कौन से मीडियम में बनेगा? डेंसर में, कभी रेयर में नहीं बनेगा। अब TIR क्या है? अगर इंसिडेंस एंगल क्रिटिकल से क्या है? ज्यादा, तो लाइट कहां जाएगी?
अंदर, कितने डिग्री पर? सेम डिग्री पर। नहीं आई? 3 बातें जल्दी जल्दी बताओ, थोड़ा दिमाग तेज चलाओ, कुंद कर रखा है। अगर क्रिटिकल एंगल से कम एंगल है, लाइट बाहर जाएगी सरफेस से अंदर। कॉन्फिडेंस दिखना चाहिए बॉडी में जरा। क्रिटिकल एंगल से कम एंगल पर लाइट बाहर सरफेस अंदर, क्रिटिकल एंगल पर बाहर सरफेस अंदर, बोलो। क्रिटिकल एंगल से ज्यादा बाहर सरफेस अंदर, नाम के टॉपिक का लास्ट वाली, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और क्रिटिकल एंगल कौन सी मीडियम में बनता है? उसके लिए रिफ्रैक्शन एंगल कितना होता है? टी आई आर में सारी लाइट लौटती है, थोड़ी बहुत लौटती है। आई इक्वल टू आर फॉलो करता है कि नहीं करता है? इसलिए इसका नाम रिफ्लेक्शन पढ़ा कि नहीं पढ़ा? क्लियर हो गई बात? क्रिटिकल एंगल की डेफिनेशन लिखो जल्दी से। हेडिंग है बेटा क्रिटिकल एंगल एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्रिटिकल एंगल एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। मैं लिखवा रहा हूं, लिखो बेटा क्रिटिकल एंगल की डेफिनेशन लिखो। द एंगल ऑफ इंसिडेंस इन द डेंसर मीडियम, लिखो बच्चों, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इन द डेंसर मीडियम for which the angle of refraction in the rare medium is 90 degree. In the rare medium is 90 degree, denoted by capital C. Denoted by capital C. लाइन चेंज कर दो, अब हेडिंग लिखो TIR। TIR टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, TIR। लिखो व्हेन लाइट ट्रेवलिंग, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, TIR है। रिफ्लेक्शन डेफिनेशन लिखो बेटा, व्हेन लाइट ट्रेवलिंग at the angle of incidence greater than the critical angle the light totally reflected back in the same medium, reflected back in the same medium with the same angle, हाँ या ना? उम्मीद करता हूँ समझ में आ गई बात। चलो इसका सब हेडिंग लिखो फिर से एक और, रिलेशन बिटवीन, लिखो बेटा रिलेशन बिटवीन क्रिटिकल एंगल एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। फॉर्मूला है, छोटा सा फॉर्मूला, इंपॉर्टेंट है, छोटी छोटी सी चीजें हैं। देखो जैसे कि मान लो ये वाटर, पानी
थोड़ा ध्यान से पढ़ लेंगे, स्पीड थोड़ी सी तेज रखेंगे, आसान आसान सी बातें, खींचेंगे नहीं चीजों को, ठीक है। ये पानी, यहाँ पे ये नॉर्मल, ये बेटा वाटर, ऊपर क्या एयर। ये ग्लास भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि वाटर ही हो, कोई डेंसर मीडियम होना चाहिए हवा के अलावा, तो हर जगह क्रिटिकल बन सकता है, ग्लास में, पानी में, प्लास्टिक में, एल्कोहल में, किसी चीज में भी पानी से अलग होना चाहिए, हवा से अलग होना चाहिए बस। चलो हमने क्या किया, यहां से एक लाइट भेजी, कितने एंगल पर भेजी बेटा, आई इक्वल टू सी। यहाँ लाइट कहाँ चलने लग गई, बिल्कुल सरफेस पे, तो बेटा यहाँ पे आर इक्वल टू कितना बन गया 90। लाइट वाटर से एयर में जा रही है, एयर से वाटर में, स्नेल्स लॉ लगाना आता है तुम लोगों को, साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू डब्ल्यू म्यू ए, भूल गए, याद है डब्ल्यू म्यू ए, कोई फायदा होगा नहीं उस बात का, सुन नहीं रहा है वो। साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू कितना, डब्ल्यू म्यू ए। कुछ चीजें रिप्लेस करते हैं, रिप्लेस करो तो आई को किससे रिप्लेस कर दूं, सी से, आर को किससे रिप्लेस कर दूं, 90 से रिप्लेस करते हैं बेटा, तो साइन सी अपॉन साइन 90 इक्वल टू डब्ल्यू म्यू ए, यस और नो बोलो। साइन सी तो साइन सी, साइन 90 1 इक्वल टू कितना, डब्ल्यू म्यू ए, हाँ या ना, नहीं आई, पक्का। लेकिन डब्ल्यू म्यू ए की कभी हमको जरूरत नहीं होती, सबका ध्यान बोर्ड पर जरा, ऐसे टाइम पे ध्यान दिया करो जब मैं कहूं कि सबका ध्यान बोर्ड पर जरा, तो वही सीखना होता है मेन। डब्ल्यू म्यू ए की हमको कभी जरूरत नहीं होगी, क्यों, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू वाटर कह रहा है, इसको क्या पढ़ें, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू वाटर। अरे भैया दूसरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू वाटर हो, दूसरा विद रिस्पेक्ट टू ग्लास हो, विद रिस्पेक्ट टू मरकरी हो, विद रिस्पेक्ट टू कुछ हो, वन ही होता है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर तो किसी के रिस्पेक्ट में कितना होता है, 1, तो उसको किसी के रिस्पेक्ट में लिखने की कोई जरूरत नहीं, इसको लिखना पड़ता है हम लोगों को ऐसे, साइन सी इक्वल टू, पलट दो, ए म्यू डब्ल्यू, अब आया सही, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर। लेकिन क्या मैंने सही पलटा, गलत पलटा, 1 अपॉन लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा, 1 अपॉन, तो मेन फॉर्मूला क्या बन के आया, मेन फॉर्मूला आया साइन सी इक्वल टू 1 अपॉन ए म्यू डब्ल्यू, या साइन सी इक्वल टू 1 अपॉन म्यू, या म्यू इक्वल टू 1 अपॉन साइन सी। या सुनो, फिर सुनो, कौन बताएगा, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा तो क्रिटिकल एंगल, क्लास 12th में हो तुम लोग, भूल गए हो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा तो क्रिटिकल एंगल कम, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा तो क्रिटिकल एंगल ज्यादा। बात समझ में आ गई, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और क्रिटिकल एंगल समझ में आया, पक्का, ये रिलेशन होता है, जल्दी नोट करो। म्यू इक्वल टू 1 अपॉन साइन सी, म्यू इक्वल टू 1 अपॉन साइन सी, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन, म्यू इक्वल टू 1 अपॉन साइन सी। म्यू इक्वल टू 1 अपॉन साइन सी, नोट करो बेटा। हो गया, तो क्रिटिकल एंगल कौन से मीडियम में बनता है, बोलो, सब बोलो, ऑनलाइन वाले चुप हैं आज। क्रिटिकल एंगल कौन से मीडियम में बनता है, बोलो बेटा, डेंसर में बनता है। चलो फॉर्मूला याद रखना, या वाली बात याद रखना,
ठीक है, हेडिंग लिखो ऑप्टिकल फाइबर। हेडिंग लिखो ऑप्टिकल फाइबर। आ जाए इमेज। समझो, ये है ऑप्टिकल फाइबर। जैसे तुम्हारे घरों में वाईफाई लगा होगा जियो फाइबर, तो वही ऑप्टिकल फाइबर है ये। जो टेलीफोन का केबल होता है ऑप्टिकल फाइबर, वैसे वाला टेलीफोन जो होता था पहले ट्रिन ट्रिन वाला, ऑप्टिकल फाइबर। एंडोस्कोपी करते समय डॉक्टर जो यूज करता है वो ऑप्टिकल फाइबर है ना। एंडोस्कोपी ये पाइप डालते हैं यहाँ गले में, और अंदर किसी के कहीं पे छिला हो या कोई घाव हो गया हो या कोई इन्फेक्शन हुआ हो, उसको चेक करने के लिए पाइप डाला जाता है नसों में अंदर, यहाँ पे नली में। तो अंदर का सब सूजन है या किसी को मतलब कोलाइटिस हुआ है, बोवाइन कोलाइटिस हुआ है, तो उसको चेक करने के लिए पता करते हैं। कोलाइटिस का मतलब होता है नसों में सूजन, जिसकी वजह से जो छोटी आंतें होती हैं उसमें स्वेलिंग आती है, खाना सही से नहीं पचता है, हमेशा पेट खराब रहता है, उसको कहते हैं बोवाइन कोलाइटिस। ठीक है, तो ये है तुम्हारा ऑप्टिकल फाइबर। अब ऑप्टिकल फाइबर क्या है भैया, ये देखो ऐसे बनाते हैं, पूरा तार होता है वायर, ध्यान देना। इसमें सबसे ये बिल्कुल मेन अंदर कोर, मेन तो लाइट यहां से चलती है, सिग्नल यहां चलते हैं कोर में। कोर जो होता है बेटा, कोर ये होता है डेंसर। क्या होता है? डेंसर। कोर के ऊपर दी जाती है क्लैडिंग। क्लैडिंग जो होता है ये होता है रेयर। क्या होता है? रेयर। अब इस कोर और क्लैडिंग को प्रोटेक्ट करने के लिए बाकी होती है कोटिंग, स्ट्रेंथ मेंबर, आउटर जैकेट। ये सिर्फ इन दोनों को प्रोटेक्ट करती हैं, मजबूत बनाए रखती हैं कि इसके ऊपर किसी का पैर पड़े, ट्रक निकले इसके ऊपर से कुछ हो, गाड़ी निकले तो इसके ऊपर कोई असर ना पड़े। ठीक है, तो बाकी का खाली सेफ्टी लेयर्स हैं, आउटर जैकेट और तुम्हारा ये स्ट्रेंथ मेंबर, कोटिंग, ये सब कुछ सेफ्टी जैकेट है और कुछ नहीं है। मेन बेटा क्या है? कोर और क्लैडिंग। कोर कैसा मटेरियल है? डेंसर। क्लैडिंग कैसा है? रेयर। तभी होता क्या है, अगर हम तुमसे कहें कि इसमें लाइट भेजी मैंने, थोड़ा ध्यान देना प्लीज यार, मुझे लाइट को पार निकालना है, तो डेंसर मीडियम में लाइट मैंने भेजी, ऊपर मीडियम पूरा रेयर भरा हुआ है। ऊपर का मीडियम कैसा है? रेयर। ये पूरा मीडियम रेयर है, ये मीडियम रेयर है, इधर अंदर मीडियम डेंसर है। मैंने लाइट भेजी, एंट्री करी लाइट यहां से, लाइट को ऐसे एंगल पर भेजा जो एंगल बेटा क्रिटिकल से कैसा है? ज्यादा। क्रिटिकल से कैसा है? ज्यादा। हाँ, सोचो ना, अंदर का मीडियम कैसा है बोलो, थोड़ा कॉन्फिडेंस तुम्हारे अंदर दिखे मुझे अब। अंदर का मीडियम कैसा है? डेंसर। बाहर का मीडियम रेयर। इसका मतलब टीआईआर होने की संभावना है कि नहीं है? तो बेटा जब क्रिटिकल एंगल से ज्यादा एंगल पर तुमने लाइट को भेजा, बाहर है रेयर मीडियम, तो लाइट क्या होगी? लौट आएगी। लौट के आएगी तो यहां टकराएगी, वो भी क्रिटिकल से ज्यादा, लाइट अंदर लौटेगी। ऐसे ही लाइट ट्रेवल करते 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 पूरे ऑप्टिकल फाइबर में पार निकल जाएगी। नहीं आई? नई बात समझ में आई? पक्का? तो इसी ऑप्टिकल फाइबर का यूज करके डॉक्टर्स कई जगह यूज करते हैं, सर्जरी में यूज किया जाता है, जहां पे नॉर्मल ह्यूमन आई नहीं देख पाती है किसी नसों में, है ना। तो जैसे कि कभी तुम एंडोस्कोपी हो गया, और एक है तुम्हारा पता नहीं कौन सा कहते हैं उसको, गैलेनोस्कोपी कहते हैं, उसमें बड़ी आंत को चेक किया जाता है। बड़ी आंत कहने को बड़ी होती है, होती छोटी है,
बायो वाले जानते होंगे। छोटी, यहाँ कहने को छोटी होती, बड़ी है 8 मीटर 9 मीटर की होती है। तो ये इसी का यूज करके डॉक्टर सब चेक करते हैं अंदर। ऑप्टिकल फाइबर घरों में लगा होता है, वो भी यही फिनोमिना है। पीसीएम थी खाली। तो ये ऑप्टिकल फाइबर है। चलो तुमको एक चीज दिखाते हैं, ठीक है? चलो लाइट बंद करना जरा बेटा पीछे। बंद कर दो। ये देखो बेटा, सुनेंगे, ये ऑप्टिकल फाइबर है। ओके, ये मैं पिछले लगभग 5-6 साल से ढूंढ रहा था। ये मेरे पास 2016-17 के पास था, खो गया था कहीं, पता नहीं कहाँ, तभी से ढूंढ रहा हूँ। ये कल मिला, ये मुझे परसों। दशहरा कब था? परसों था ना? हाँ परसों। ये गांधी पार्क के पास सामने, उस शाम को ऐसे गया मैं उधर 9 साढ़े 9 बजे, तो एक बूढ़े से बाबा इसी को नीचे बिछा के सब सामान बेच रहे थे। वहां पे खेलने का, बच्चों के खिलौने वाला वहीं रख रखा था दो। हमने कहा यार ये बड़ा बढ़िया रखे हैं बाबा। तो ये वही 2 पीस रखे थे पूरा वहां पे, दोनों पीस ले आया उनसे मैं, एक ये और एक ये। चलो देखो बेटा, ये ऑप्टिकल फाइबर है। कैसे? ऑप्टिकल फाइबर में लाइट को एंट्री यहां से दूंगा मैं नीचे से। नीचे 3 बल्ब हैं, सीखने पे ध्यान देना, आपस में बात तो बाद में भी कर लोगे, आज के बाद बात ही करना। नीचे यहाँ 3 बल्ब हैं बेटा, इसमें बल्ब हैं। ये बल्ब इस ऑप्टिकल फाइबर में नीचे की तरफ से लाइट एंट्री कराएंगे, सारी लाइट ऊपर से यहाँ एंड से निकलेगी, कुछ ऐसे। देखो दिख नहीं रहा है क्या? चलो कोई नहीं, हटाओ। अब दिखा? तो इस तरीके का दिख रहा है, दिखा रहा? अब देखो, अब बच्चों तुम एक, चलो अपने मन की भावना एक दूसरे को बता, पेल लो। देखो, क्योंकि मैं इसको बताना नहीं कहूंगा, है ना? बताना शब्द का मैं क्यों तिरस्कार करूं? तो ये तुम देख रहे हो, लाइट दी जा रही है नीचे से, ये पूरे इस प्लास्टिक में से होते हुए बाहर निकल रही है एंड पे, बीच में से तो कहीं लाइट दिख ही नहीं रही है। क्योंकि जब वो लाइट एंट्री कर रही है मेरे बच्चों, तो कहां पे, कितने डिग्री पर कर रही होगी? क्रिटिकल एंगल से ज्यादा पे। जब क्रिटिकल एंगल से ज्यादा पे एंट्री करेगी तो कहां निकलेगी? बाहर। अब इसी में मैं क्या करूं, इसमें से किसी एक वायर को पकड़ लूं, ये वाले वायर को पकड़ लूं। पकड़ लिया? इस वायर को पकड़कर, ये रही कैंची, कैंची, कैंची दिख रही है? इस कैंची से मैं काटूं इसको, वायर को। बेटा बाबा को नहीं काट रहा हूं, वो कह रहा है बाबा, बाबा को नहीं काट रहे बेटा, बाबा के दिए गए सामान को काट रहे हैं। देखो आराम करो शैतान, इधर देखो बेटा, बाबा के दिए गए सामान को। अब तुम ध्यान देना, ए बच्चे एक बार ध्यान देना, उसमें बाद में डिस्कस कर लेंगे बाबा पे। हाँ हाँ बाबा पे डिस्कस कर लेंगे। अब जब मैं इसको काटूंगा यहाँ से, सुन रहे, तो लाइट तो अंदर से आई रही थी, तो इसका मतलब लाइट जब अंदर से आ ही रही थी, तो जहां से काटूंगा लाइट वहां से भी अपीयर होना चाहिए। लो भाई, यहां से मैंने इसको उड़ा दिया, तो लाइट यहाँ पे भी दिख गई, क्योंकि लाइट तो अंदर ट्रेवल कर रही है ना, लाइट तो अंदर ट्रेवल कर रही है, जहां से चाहो वहां से लाइट तुम्हें यहाँ पे मिल रही है। वो उधर कार्तिक कह रहा है दर्द हो गया होगा मामा को। देखो, तो कुल मिलाकर बड़े शैतान बच्चे हैं यार दूसरे, तो समझ रहे हो, जहां से काट दो तो वहीं से जलना शुरू कर देगा। देख रहे हो? देखो ये ऑप्टिकल फाइबर है, हर जगह से लाइट ट्रांसमिट हो रही है, हर जगह से मींस हर जगह से। समझ रहे हो? चलो बढ़िया, लाइट ऑन कर दो। ठीक है,
समझ गया ना? तो ये क्या चीज था बेटा? ऑप्टिकल फाइबर। कैसे शैतान तुम सब, तुम्हारा जन्म कैसे हुआ है? देखो, ये गंदा ही सोचते हो। इधर देखो, तो ऑप्टिकल फाइबर क्लियर हुआ बेटा? ऑप्टिकल, हाँ बोलो। क्योंकि क्रिटिकल एंगल से ज्यादा पे टकराएगी तो कभी बाहर निकल ही नहीं पाएगी, बाहर तो मीडियम हवा है, रेयर, अंदर डेंसर डेंसर में घूम रही है ना? ये कहाँ काम आता है? सुन नहीं, सुनो सुनो, ये आता है, सुनो, ये आता है कोल माइंस में काम। समझाता हूं कैसे। कोल माइंस जहां कोयले की खदानें होती हैं, जैसे जमीन, जमीन, अब बहुत ही अंदर, यहां पर जमीन के अंदर, यहां पर, यहां सब एक कोयला वेला जमीन के अंदर, है ऊपर जमीन है, ऊपर नीचे गड्ढा किया गया है, यहां से कोयला निकाला जाएगा। सुनना है, देखो आज भी नहीं पढ़ोगे तो फिर कोई फायदा नहीं होगा ना, फिर तो ना गलत बात हो जाएगी। देखो, 200 रुपए का दिए। देखो ये चीज लो क्वालिटी है, अच्छी अच्छी क्वालिटी वाली भी आती है ऑप्टिकल फाइबर, तो 1 लाख की भी आती है, 10,000 की भी आती है। ये तो बहुत ही लो क्वालिटी है, इसलिए 200-250 मिल जाता है। देखो, तो कोयले की खान में क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी देना बहुत मुश्किल होता है, वहां पे बल्ब पहुंचाना, लाइट पहुंचाना मुश्किल होता है। तो करते क्या है, ऑप्टिकल फाइबर को बाहर से, बहुत सारी ऑप्टिकल फाइबर को बाहर से लाइट दी जाती है बल्ब लगा के, और उस ऑप्टिकल फाइबर को जमीन के अंदर भेज दिया जाता है ऐसे, और जहां पे भी उजाला चाहिए होता है वहां पे उसको ओपन कर देते हैं। तो लाइट को एक जगह से एंट्री कराते हैं, ऑप्टिकल फाइबर से होते हुए लाइट अंदर जाती है, वहां पे उजाला हो जाता है। इतना मजबूत होता है ऑप्टिकल फाइबर कि इसके ऊपर ईंट गिरे, पत्थर गिरे, कुछ भी गिरे वो टूटता नहीं है, वही उसकी बफर कोटिंग कहलाती है। तो ऑप्टिकल फाइबर से कोल माइंस के अंदर भी उजाला दिया जा सकता है, जो जनरली उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में जो कोल माइंस वहां पर है जितनी भी, वहां पे इसी से लाइट अंदर उजाला किया जाता है दिन के समय में। शाम के समय में अलग अलग है, हेलोजन लाइट्स जो भी लगा दें वो, लेकिन दिन में मेनली है, रात में तो काम वैसे ही बंद रहता है वहां। आगे बात समझ में? तो ऑप्टिकल फाइबर समझ में आ गया। इसको कॉपी में तुम लोग बना लोगे, मैं भेज दूंगा तो नोट्स बना लेना इसके, ठीक है? चलो नेक्स्ट हेडिंग लिखो, ऑप्टिकल, लिखना है तो लिख लो। ऑप्टिकल फाइबर में लिखो, एन ऑप्टिकल फाइबर इज अ, लिख लो लिख लो, एन ऑप्टिकल फाइबर इज अ, एन ऑप्टिकल फाइबर इज अ हेयर थिन, बहुत ही पतले वायर जैसे होते हैं, तो हेयर थिन लॉन्ग, हेयर थिन लॉन्ग वायर्स ऑफ, वायर्स ऑफ क्वालिटी ग्लास, वायर्स ऑफ क्वालिटी ग्लास surrounded by a glass coating, surrounded by a glass coating of slightly lower refractive index, फुल स्टॉप, बस। लिखो हेडिंग इसमें कोर, देखो बेटा कोर, इसमें लिखो द सेंट्रल कोर। ये जनरली केस स्टडी में पूछते हैं ऑप्टिकल फाइबर को, केस स्टडी में ज्यादा आता है। लिखो कोर में लिखो बेटा, द सेंट्रल सिलेंड्रिकल कोर, द सेंट्रल सिलेंड्रिकल कोर, द सेंट्रल सिलेंड्रिकल कोर
cylindrical core is made of high quality glass, स्लैश लगाना है, लिखना मत, स्लैश सिलिका स्लैश प्लास्टिक, ग्लास सिलिका प्लास्टिक ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स of high value, a refractive index of high value, ठीक है। और डायामीटर अबाउट 10 to 100 माइक्रोमीटर, डायमीटर अबाउट 10 to 100 माइक्रोमीटर, बहुत ही बारीक, बाल सिर के जो बाल से भी पतले तार होते हैं, बहुत ही बारीक, ठीक है। इतना लिखो। नेक्स्ट बेटा लिखो क्लैडिंग, CLADDING, क्लैडिंग तो कंपनी में बनता है ये सब। क्लैडिंग में लिखो द कोर इज सराउंडेड बाय a glass, core is surrounded by a glass slash plastic jacket of refractive index mu2, और ब्रैकेट में लिख देना बेटा mu2 लेस देन mu1 है बेटा, बताओ मैं ग्रेटर देन mu1। क्लैडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है ज्यादा, बोलो, ऐसे ऐसे गोली मार दे उसको, वो बता कम है ज्यादा, कम, mu2 लेस देन mu1, mu2 लेस देन mu1। तीसरा लिखो बफर कोटिंग, सब सेफ्टी लेयर जो होती है, बफर कोटिंग लिखो, लिख लो, एक लाइन का है, कॉपी में होना चाहिए, नहीं तो फिर किसी दिन पूछ दे जाने से बफर कोटिंग क्या होता है, तुम मुझे गाली दोगे उसी दिन तुरंत। बफर कोटिंग में लिख लो फॉर प्रोवाइडिंग सेफ्टी एंड स्ट्रेंथ, comma, the core and cladding is enclosed in a plastic jacket, चलो महाराज, चलो भैया, इतना सीख गए। जल्दी से एक बात का आंसर देना, देखें किसको याद है। क्रिटिकल एंगल रेयर है बनता था आंसर में, अच्छा, क्रिटिकल एंगल के रेयर मीडियम का एंगल कितना होता है? क्या क्रिटिकल एंगल कभी रेयर मीडियम में बन सकता है? बोलो नहीं, नहीं बन सकता है। म्यू अगर ज्यादा होगा, तो सी क्या होगा? बोलो, कम होगा। म्यू सुने हो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा तो सी क्या होगा? कम, उल्टा होता है। नेक्स्ट हेडिंग लिखो,
लिखो एंगुलर डिस्पर्सन, थकना मना है, अब पढ़ लो मेहनत से, जरा थोड़ा साथ दो। हेडिंग लिखो एंगुलर डिस्पर्सन। एंगुलर डिस्पर्सन। कौन आंसर देगा एक क्वेश्चन का? जब व्हाइट लाइट किसी प्रिज्म से गुजरती है तो सबसे ज्यादा कौन मुड़ती है? कौन काटे किसी बात। सबसे ज्यादा कौन मुड़ती है? वायलेट। सबसे कम रेड मुड़ती है। भूल जाते हो तुम लोग हर 5 मिनट में। दिमाग को एकदम पीपल का पेड़ बना रखे हो, भूत निवास करते हो उसमें। देखो बेटा, हमने एक व्हाइट लाइट भेजी। क्या भेजी? व्हाइट लाइट। व्हाइट लाइट दो टॉप मोस्ट और लोअर मोस्ट कलर में ब्रेक हो गई। ये रेड कलर, ये वायलेट कलर। हेडिंग का नाम है एंगुलर डिस्पर्सन। शो करते हैं थीटा से। कैसे शो करते हैं? थीटा से। कैसे शो करते हैं? थीटा से। किसको? एंगुलर डिस्पर्सन को किससे शो करते हैं? थीटा से शो करते हैं। क्लियर हो गई बात? नींद आ रही है, जगह रहो। एंगुलर डिस्पर्सन को किससे शो करते हैं? थीटा से शो करते हैं। सबसे ऊपर कौन सी रे है बेटा? रेड। सबसे नीचे कौन सी है? वायलेट। ठीक है। अगर मैं इंसिडेंट रे को आगे हटा लूं, रेड वाली लाइट को पीछे हटाऊं, वायलेट वाली लाइट को भी पीछे हटाऊं, तो तुम देखोगे इंसिडेंट रे और रेड लाइट के बीच में एक एंगल बनेगा बेटा, डेल्टा आर। क्या बनेगा? एंगल ऑफ डेविएशन फॉर रेड कलर। बोलो बोलो, मुंह से बोला करो। एंगल ऑफ डेविएशन फॉर रेड कलर। क्या? हाँ, बोलने पे दिमाग काम करता है, सुन बैठे रहोगे तो खाली सोचोगे यार क्या जवाब दूं मैं उसको। डेल्टा आर क्या? बोला ही नहीं किसी ने। क्या तुम लोग बोलो? डेल्टा आर क्या? एंगल ऑफ डेविएशन फॉर रेड कलर। और वायलेट कलर तक आएंगे तो कितना? डेल्टा वी। एंगल ऑफ डेविएशन फॉर वायलेट कलर। और समझने में क्या समझ में आ रहा है? डेल्टा वी ग्रेटर देन डेल्टा आर। नहीं आई क्या? वायलेट कलर का डेविएशन रेड कलर से कैसा है? बोल थोड़ा बेटा। हाँ, एक्टिव। वायलेट कलर का डेविएशन कितना है रेड कलर से? ज्यादा। तो थीटा का फॉर्मूला होता है, थीटा होता है डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर। क्या होता है? बताओ आर क्या होता है? डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर। इसी को कहते हैं एंगुलर डिस्पर्सन। क्या कहते हैं? डेफिनेशन बोलो फिर क्या होगी, सुनो। एंगुलर डिस्पर्सन की डेफिनेशन, द डिफरेंस ऑफ, बोलना नहीं है, सुनो। द डिफरेंस ऑफ एंगल ऑफ डेविएशंस ऑफ एक्सट्रीम कलर्स। क्या? डिफरेंस ऑफ एंगल ऑफ डेविएशन ऑफ एक्सट्रीम कलर्स। जो एक्सट्रीम वाले कलर हैं उनके एंगल ऑफ डेविएशन के डिफरेंस को एंगुलर डिस्पर्सन कहते हैं। क्लियर? एक फॉर्मूला तुम लोगों को सिखाया था अगर याद हो, डेल्टा इक्वल टू ए म्यू माइनस 1। याद है? थिन प्रिज्म के लिए याद है कि नहीं याद है? अगर मैं कहूं डेल्टा वी तो लिखेंगे ए म्यू वी माइनस 1। अगर मैं कहूं डेल्टा आर तो लिखेंगे ए म्यू आर माइनस 1। नहीं आई क्या? ये फॉर्मूला किसके लिए लिखवाया था? थिन प्रिज्म के लिए। लगाओ यहां फॉर्मूला। तो थीटा इक्वल टू डेल्टा वी को क्या लिखूं? बोलो ए म्यू वी माइनस 1 माइनस ए कितना बेटा? म्यू आर माइनस 1। तो थीटा इक्वल टू ए कॉमन, क्या? म्यू वी माइनस 1 माइनस म्यू आर प्लस 1। 1 से 1 मर गया। तो थीटा इक्वल टू ए म्यू वी माइनस म्यू आर। ये आ गया तुम्हारा एंगुलर डिस्पर्सन। नहीं आई क्या? आ गई? छापो। एंगल ऑफ डेविएशन एक्सट्रीम कलर के जो होंगे उनके डिफरेंस को हम एंगुलर डिस्पर्सन कहते हैं।
अच्छा, प्रिज्म के लिए एंगल ऑफ प्रिज्म, जो ए होता है उसको कहते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म, ये फिक्स रहता है। ये होता है बेटा ए वाला होता है एंगल ऑफ प्रिज्म। एंगल ऑफ प्रिज्म लिख लो फटाफट चीजें सारी। हाँ, एक ही पॉइंट पे मिलेगी सब। इसको कहीं भी तुम कितने भी लाइट हो सबको मोड़ोगे तो यहाँ पे सब जाके एक ही पॉइंट पे मिलेंगी। ठीक है, तो बेटा एंगुलर डिस्पर्सन का मतलब होता है एक्सट्रीम कलर के एंगल ऑफ डेविएशन का डिफरेंस। क्या होता है बेटा? एक्सट्रीम कलर के एंगल ऑफ डेविएशन का डिफरेंस। ठीक, और फॉर्मूला होता है डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर। दूसरा फॉर्मूला होता है ए म्यू वी माइनस म्यू आर। लिखो डेफिनेशन, लिखो बेटा डेफिनेशन लिखो इसकी। द डिफरेंस ऑफ, लिख लो बेटा, लिख लिया। द डिफरेंस ऑफ, लिखो बेटा, द डिफरेंस ऑफ एंगल ऑफ डेविएशन, द डिफरेंस ऑफ एंगल ऑफ डेविएशन of extreme colors, angle of deviation of extreme colors। खत्म। ओके, इसका नेक्स्ट हेडिंग है डिस्पर्सिव पावर। लिखो, थोड़ा मेहनत से पढ़ो। डिस्पर्सिव पावर, लो जी, इसको शो करते हैं ओमेगा से। किससे शो करते हैं? ओमेगा से। डिस्पर्सिव पावर होता क्या है समझो। एक बात देखो, ओमेगा का फॉर्मूला होता है ये एंगुलर डिस्पर्सन अपॉन मीन डेविएशन। क्या होता है बेटा फॉर्मूला? पढ़ो, मुझे बोला करो, तुम लोग सुन हो गए हो खाली। बोला करो, एंगुलर डिस्पर्सन अपॉन मीन डेविएशन। क्या हुआ इस जनरेशन को, हमें समझ में नहीं आ रहा है। मन में रह जाना तुम लोग, खाली पेट में सब कुछ बोलना मत। ओमेगा इक्वल टू क्या? एंगुलर डिस्पर्सन अपॉन मीन डेविएशन। बोला करो, शांत शांत रहेगी तुम लोग की जिंदगी, नजर हो जाएगी फिर दिलवार। ये बैठना, दीवार घूरना बंद कर दो घरों में अपने, बता रहा हूं मैं कि कुर्सी पे बैठ गए, सोफे पे बैठ गए, दीवार घूरना है, पता नहीं क्या सोच रहे हैं किसके बारे में। बोलो क्या कह रहे हो? नहीं कराया बेटा अभी। ओमेगा कितना सोचे पड़े हैं, घूर रहे हैं दीवार। अरे जिसको रुकना होगा रुकेगा, जाना होगा जाएगा, बाढ़ में जाए दूसरा। देखो, किसी के लिए ज्यादा नहीं सोचो, बता दे रहा हूं मैं। गर्लफ्रेंड हो, बॉयफ्रेंड हो, तुम्हारे घर में कोई हो, किसी के लिए ज्यादा मत सोचो। कोई किसी को आना होगा, कोई अपना होगा तो जाएगा नहीं, और जो तुम्हारा नहीं होगा वो रुकेगा नहीं। कुछ कर लो। क्या यार, इधर देखो, ऐसे कौन सी दोस्ती सोच रहा तो जिसके चक्कर में अपनी परेशान रहे? वो दोस्ती कहाँ है फिर? कलेश है, टॉक्सिसिटी जिसे कहते हैं, एकदम कैंसर। ओमेगा इक्वल टू आदित्य एंगुलर डिस्पर्सन अपॉन मीन डेविएशन। क्या है ये? ओमेगा इक्वल टू क्या बोलो? एक बार बोलो, इक्वल टू ओमेगा क्या? ये कौन बोलेगा?
पूरा बोलो, कह रहे हैं आप राम को। डिस्पर्सिव पावर इक्वल टू, एक बार और बोलो, इक्वल टू क्या? सुनो, बोलना बोलना भूल गए बच्चे सब, दूसरे पता नहीं क्या करते रहे। एंगुलर डिस्पर्सन देखो, बोलो नहीं, एंगुलर डिस्पर्सन कितना? थीटा। एंगुलर डिस्पर्सन कितना? थीटा। अभी सिखाया पिछले पेज पे। मीन डेविएशन सुनना कान खोल के जरा। सातों रंगों में मीन कलर जो होता है उसको डेविएशन को मीन डेविएशन कहते हैं। सातों रंगों में जो मीन कलर होगा उसके डेविएशन को मीन डेविएशन कहते हैं, मीन। और वो माना गया येलो कलर को ना। वेवलेंथ जब चेक की गई स्पेक्ट्रोस्कोपी से तो येलो कलर मीन कलर आया। कौन सा आया? येलो कलर। तो मीन डेविएशन में नीचे लिखते हैं डेल्टा वाई। तो फॉर्मूला क्या बना? ओमेगा इक्वल टू थीटा अपॉन, दिमाग खोल के पढ़ो जरा, ओमेगा इक्वल टू थीटा अपॉन डेल्टा वाई। अब थीटा क्या होता है? डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर अपॉन कितना? डेल्टा वाई। हाँ या ना? फिर आगे सिखाया डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर, क्या सिखाया था? ए म्यू वी माइनस म्यू आर अपॉन ए म्यू वाई माइनस 1। हाँ या ना? ए से ए मर गया तो ओमेगा इक्वल टू कितना आया बोलो? म्यू वी माइनस म्यू आर अपॉन म्यू वाई माइनस 1। ये फॉर्मूला होता है डिस्पर्सिव पावर का। नोट करो, फिर फॉर्मूला डेफिनेशन लिखवाएं। 90% बच्चा तो ससुरा यारी दोस्ती में परेशान है, वो मिलना उलना कुछ नहीं है 2 साल बाद। कौन कहाँ गया, कौन जिया, कौन मरा, किसी को पता तो है नहीं। टेंशन दिन भर लिए रहो ससुरा एक दूसरे की। और ये खाली यारी दोस्ती होती भी सिर्फ एक काम के लिए है, क्या? तारीफ कर दो हमारी बस। क्योंकि घर वाले करते नहीं है, टीचर करेगा नहीं, तो कोई तो ऐसा आइटम चाहिए तो तारीफ करे, खाली सिर्फ तारीफ। उसीलिए दोस्ती प्यार मोहब्बत चल रहा है आजकल, सिर्फ तारीफ। आदमी खाली अपनी तारीफ करवाने के पीछे भाग रहा है, इडियट्स। जहां किसी ने 2 तारीफ करी, देवता, साक्षात देवता, भगवान, तुम ही प्राणनाथ, तुम ही प्राण प्रिय। लिखो डेफिनेशन, द रेशियो ऑफ, और जो मुंह पे थोड़ी सच्चाई बता दे, कंजर हो बस, फिर देखो तो उसको दोबारा जीवन में देखना नहीं उस इंसान को। एकदम देखो, लिखो द रेशियो ऑफ एंगुलर डिस्पर्सन टू द मीन डेविएशन। द रेशियो ऑफ एंगुलर डिस्पर्सन टू द मीन डेविएशन। लिखो रेशियो ऑफ, तुम लोगों के लिखने की स्पीड इतनी तेज है, घबराहट होती है हमको। द रेशियो ऑफ एंगुलर डिस्पर्सन, तुम हमसे नाराज हो क्या कर लोगे? द रेशियो ऑफ एंगुलर डिस्पर्सन टू द मीन डेविएशन। सांसद जी हमसे नाराज हो गए, वो पार्षद। अरे आगामी भविष्य का नेता है ये। द रेशियो ऑफ एंगुलर डिस्पर्सन टू द मीन डेविएशन। क्लियर होगी बात ये? चलो नेक्स्ट हेडिंग लिखो। मुझे पता है, एक हेडिंग लिख लो, छोटा सा हेडिंग है, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज। कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज। सुनो, छोटी छोटी सी बात नहीं, फटाफट चीजों को सीख के खत्म करो, चीजों को खींचो मत। अपने दिमाग पे भी विश्वास रखो थोड़ा, कि हमारा दिमाग भी तेज है ना? मना क्या कर रहे हो? अपने दिमाग पे विश्वास रखो, दूसरा थोड़ी विश्वास रखेगा।
दूसरे का क्या है? इधर देखो बेटा, अगर कॉन्वेक्स लेंस है, चीजों को एक बार में सुन के खत्म करो, खींचो मत बातों को। कौन सा लेंस है? कॉन्वेक्स। तो इसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है, इसकी पावर भी पॉजिटिव होती है। ठीक है बेटा? हाँ। अगर कॉनकेव लेंस है तो इसकी फोकल लेंथ नेगेटिव होती है, इसकी पावर भी नेगेटिव होती है, दोनों नेगेटिव होते हैं, फोकल लेंथ भी और पावर भी। चलो इनकी कंडीशंस देख लेते हैं। कुछ ऐसा, मान लो हमारे पास एक कॉन्वेक्स लेंस है, दूसरा भी कॉन्वेक्स लेंस है, तीसरा भी कॉन्वेक्स लेंस है। पहले की फोकल लेंथ f1, दूसरे की f2, तीसरे की f3। मान लो हमारे पास एक कॉन्वेक्स लेंस है, एक कॉनकेव लेंस है, एक कॉन्वेक्स लेंस है, फोकल लेंथ f1, f2, f3। मान लो हमारे पास एक कॉनकेव लेंस है और हमारे पास एक कॉनकेव लेंस है, f1, f2। मान लो हमारे पास एक कॉनकेव लेंस, कॉन्वेक्स कॉनकेव, कॉन्वेक्स कॉनकेव, कॉन्वेक्स लेंस है, फोकल लेंथ f1, f2, f3, f4, f5। हमने बहुत सारे लेंसेज को मिला दिया, कॉन्वेक्स कॉन्वेक्स मिला दिया, कॉनकेव कॉनकेव मिला दिया। दिमाग काम कर रहा है? हाँ पक्का? ठीक है। हमने कॉन्वेक्स कॉन्वेक्स मिला दिया, कॉन्वेक्स कॉनकेव मिला दिया, कॉनकेव कॉनकेव मिला दिया, मिक्स कर दिया सब। तो तुमसे कोई पूछ दे अगर, चलिए भैया फोकल लेंथ बताइए टोटल, सुनो टोटल फोकल लेंथ क्या होगी, तरीका सुनना। 1/f इक्वल टू होता है 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3। सब प्लस, सब प्लस। क्यों प्लस है? सबकी पावर 1/f होता है p, 1/f1 p1 प्लस p2 प्लस p3। हाँ या ना? पक्का? यहाँ बताओ फोकल लेंथ 1/f इक्वल टू बोले हो 1/f1 क्या? बाकी लोग सत्यनारायण भगवान की कथा में आए हो हलवा चना खाने, बोलो -1/f2 प्लस 1/f3। पावर बोलो p1 माइनस p2 प्लस p3। इसमें बताओ 1/f इक्वल टू क्या बोलो, -1/f1 माइनस 1/f2। पावर बोलो p इक्वल टू -p1 माइनस p2। यहाँ बताओ, चलो हो गया मुझे बताओ 1/f1 माइनस 1/f2 प्लस 1/f3 माइनस 1/f4 प्लस 1/f5। पावर बोलो जरा p1 माइनस p2 प्लस p3 माइनस p4 प्लस p5। हाँ या ना? इसको कहते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस के फॉर्मूले। मिक्स हो जाता है खाली। नहीं आई बेटा मेरे बच्चों, ए बाबू, कॉन्वेक्स कॉन्वेक्स है तो पॉजिटिव, कॉनकेव है तो नेगेटिव, फोकल लेंथ 1/1 में होता है, पावर नॉर्मल ऐड कर देते हैं। क्लियर होगी बात ये? पक्का? हवा है वो हियर, जब तक कहा ना जाए। हाँ कल आना है भैया, मुझे पता है संडे, लेकिन कल पढ़ाऊंगा मैं, क्योंकि सुबह क्योंकि 11 बजे हमको स्कूल जाना है, 11 से 4 ड्यूटी है हमारी, 4:30 तक। तो कल मैं सुबह पढ़ाऊंगा दिन में 11 से पहले पढ़ाओगे? थोड़ा 1 घंटे पढ़ने में कुछ नहीं हो जाएगा बेटा, केमिस्ट्री तुम्हारी अम्मी खराब कर लेंगे। ना सुबह, क्योंकि शाम को फिर वहां से आके कहीं जाना होगा, तो कल शाम को मुश्किल हो जाएगी। कल दिन में पढ़ लो, दिन में पढ़ के दिन भर पे पढ़ते रहो, अपना फ्री हो जाओ। ठीक है? तो कल की टाइमिंग 9 से 10 है। ठीक है? सो के उठ जाओ एक दिन जल्दी, कुछ नहीं हो रहा है। और कल मैं पढ़ाऊंगा माइक्रोस्कोप, तो क्लास पर छोड़ना बता रहा हूँ मैं, सबसे इंपॉर्टेंट है हाफली सबके लिए। हाँ हट गया बेटा।
कल कराऊंगा मैं माइक्रोस्कोप, छोड़ मत देना क्लास, बता रहे हैं बेटा आना है, सो के उठो कैसे भी सवेरे, सो के नहीं उठते हैं यार, एक तो बच्चे आजकल। हेलो, कोई कुछ कह रहा है? 9 से 10, 9 से 10, 9 से 10 होगा। हाँ, तो